हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 71 जो आपका इस वर्ष का होने वाला है। आप लोगों की शुभकामनाएं कि बढ़िया पेपर जाए और बस सफल भी हो जाएं आप लोग। लेकिन यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे एडुटेरिया की करंट अफेयर्स की, जो वार्षिकांक वाला करंट अफेयर्स आता है अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 की, यहाँ पर हम एक एक करके टॉपिकों पर जो है बात यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात की एक बात और बात की जाए कि इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगी, मतलब इसके बाद जो इसकी नई पीडीएफ आएगी वो हमारी बिहार करंट अफेयर से आएगी, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इसमें इतने सारे जो टॉपिक आपको शो हो रहे हैं इन सभी टॉपिकों पर हम एक एक करके बात करेंगे। अब हो सकता है कि एक वीडियो में, जैसे आज हम फटाफट है ना जो 100 आपकी .com है इसकी बात करेंगे, केवल इसी की बात हो जाएगी फटाफट की, है ना। फिर दूसरी जो वीडियो आएगी हो सकता है हम 5 टॉपिक ले लें, फिर हम नेक्स्ट 5 टॉपिक ले लें, फिर 5, इस तरीके से 5 से 10 वीडियो में जो है हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट हम कर लेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज से हम अपने पहले क्वेश्चन से फटाफट। 100.com वाले क्वेश्चन है हमारे और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीडीएफ थोड़ा सा 19-20 है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि हमारा उद्देश्य चीजों को देना है ना। तो इसी कारण से चलिए बात करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करेंगे। राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है उसकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि वन लाइनर के माध्यम से रहने वाले हैं। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य की बात की जाए तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। अच्छा, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं, थोड़ा आपको और क्लियर दिखाई देगा। अब ठीक है, अब आपको और थोड़ा क्लियर दिखा रहा होगा। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। असम राज्य की किस एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है? तो असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर है? तो हम कहेंगे अंकिता नाम की हैं न्यूज एंकर को रखा गया है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है? तो समुद्री क्षेत्र में बात कर रहा है कि भारत की पहली गैर बैंकिंग कंपनी जो है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में आपकी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है स्थापित है। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य आपके जो प्रदेश हैं, एक तरीके से 12 मराठा के जो सैन्य आपके चीजें हैं उनको 44वें यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो अर्थुनकल्प पुलिस स्टेशन है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। कौन सा है? अर्थुनकल्प पुलिस स्टेशन है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 35% जो आरक्षण है बिहार सरकार के द्वारा ही महिलाओं को दिया जाएगा, जो कि मूल रूप से कहाँ की होंगी? आपकी बिहार की होंगी। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहां पर खोला गया? लकड़ी से निर्मित पंजाब के फजलिका में खोला गया है। इस राज्य ने सार्वजनिक वित्त प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? योग नीति अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य ने शुरुआत की है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो गीता समोता। गीता समोता जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला है। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग जो होगी वो आपके गंगा एक्सप्रेस पे उत्तर प्रदेश में दे सकता है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर समर्पित किया है? तो केरल में विजिलम बंदरगाह को समर्पित किया है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की हैं छोजिन एग्मो। कौन है? छोजिन एग्मो है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली महिला दृष्टिबाधित है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति वर्गीकरण करने वाला राज्य आपका तेलंगाना है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पर स्थापित किया गया? तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल राज्य में देश का पहला एआई स्कूल खोला गया है।
देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देश का पहला स्थायी कला ग्राम जो है बनने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली अनुवाद वादक सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में ट्रांसलेट से सुविधा से लैस हो चुकी है। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में एआई देश का पहला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के मौसम भवन में किया जा रहा है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी बनाया गया? तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाया गया है। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहां बनेगा? तो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क जो है लखनऊ में बनने जा रहा है। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई की रहने वाली हैं। 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर इन्होंने चढ़ाई कर ली है। अंबानी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बन रहा है? जामनगर गुजरात में बन रहा है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहां बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में बन रहा है। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहां पर की है? जम्मू कश्मीर की जो डल झील है, जम्मू कश्मीर की डल झील में उबर के द्वारा जल परिवहन सेवा की उबर शिकारा की शुरुआत को किया हुआ है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो असम के मंगलदेई में स्थापित किया गया है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के रूप में चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान कौन सा है? तो बिहार राज्य का प्रथम स्थान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के सम्मान की प्रतिक्रिया किन 2 भाषाओं में जारी की गई है? तो एक तो संस्कृत भाषा में, दूसरी मैथिली भाषा में संविधान की प्रतिकृति को जारी किया गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तैयार हो जाएगा? 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है? CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में लगाया जा रहा है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहां पर की जा रही है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में AI पर आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत को की जा रहा है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहां पर किया गया? दादर नगर हवेली दमनदीप के सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले श्रमदान संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन कहां पर किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था। टाइफाइड को खत्म करने के लिए दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहां बन रहा है? भारत में बन रहा है। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च कहां पर किया गया? तो पंचसूल नाम से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस प्राप्त करने वाली इशिता भार्गव बनी हुई हैं। तो हमने नेशनल राष्ट्रीय लेवल की बात कर ली, अब हम यहाँ पर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चनों की बात करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है? तो जर्मनी सबसे बड़ा ऋणदाता देश है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। विश्व की पहला बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण के देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? जापान ने बनाया हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया? तो जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है। अगर AI से बाल यौन शोषण सामग्री बनाते हो तो आपको अपराध घोषित माना जाएगा। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो 50वें उपराष्ट्रपति JD वेंस ने शपथ ली है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे नामित किया गया है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो है बॉल्ड ईगल को नामित किया गया है। किसको? बॉल्ड ईगल को नामित किया गया है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में है? तो मधुबनी में विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई गई है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो अभी हमने कौन बताया था? आपकी सबसे ज्यादा उम्र की बताया था। सबसे कम उम्र की बात करें, नीमा रिंजी नेपाल की हैं। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर इन्होंने फतह कर ली है।
कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जॉर्डन जो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? रूस है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहां मिला है? हुनान प्रांत के चीन में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है खोजा गया है। कुछ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चनों पे बात करेंगे। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में खोला गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहां पर लॉन्च किया गया? चीन में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको विकसित किया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजित किया गया है? तो मानव रोबोट हाफ मैराथन जो है चीन के बीजिंग में आयोजन किया गया था। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत के साथ में सबसे पहले फिलीपींस ने डील को किया। फिलीपींस के बाद जो है अभी इंडोनेशिया ने भी डील को कर लिया है। तो भारत के पहले नंबर पर फिलीपींस, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नाम में ही असम सैट, तो असम सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता शुरू किया? भारतीय रेलवे की सहायता शुरू किया। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री आपके शुभांशु शुक्ला हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड क्या है? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर के सहयोग से। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात राज्य बनने के बाद घोषणा की है अश्विनी वैष्णव ने। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IISS की स्थापना की। बोइंग स्टारलाइन मिशन के तहत जो है इन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च जापान के द्वारा किया गया है। शुक्रयान मिशन पहले का कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य? 2028 तक शुक्रयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच। कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम किसान कवच है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। पर्यावरण से बात करेंगे और इकोलॉजी और एनवायरमेंट संबंधित भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हैं? तो 21.76% भाग पर जो है वन क्षेत्र जो है फैले हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहां पर की गई? असम राज्य में की गई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा है? अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में आपका पहला शून्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश का कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने वाला नॉर्वे देश है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया? तो अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल राज्य में है तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर खोला गया है? गुजरात के कच्छ में ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को खोला गया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक, फिर उसके बाद गुजरात के कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो पवन ऊर्जा के मामले में पूरे विश्व में चीन सबसे पहले नंबर पर है। लेकिन हम बात करें भारत में तो गुजरात सबसे ज्यादा, गुजरात के बाद कर्नाटक के बाद तमिलनाडु है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतर प्रणाली एम्स दिल्ली में सर्जन की गई है। नेक्स्ट आता है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर खोला गया है? लेह लद्दाख में खोला गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहां बन रहा है? दिल्ली में बन रहा है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे और सबसे युवा भारतीय कौन है? डी गोकेश है। और प्रथम जो है विश्वनाथन आनंद बने हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एवं गया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी हैं। भारत एवं इंग्लैंड के बीच हर साल ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को किस नाम से जाना जाता है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है।
आईसीसी महिला विश्व कप आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन भारत एवं श्रीलंका में किया जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता हैं? 18वें संस्करण हुआ था 2025 में। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? 35 गेंदों में इन्होंने शतक को बनाया है। क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी। भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है? तो 90.23 मीटर। दोहा डायमंड लीग में इन्होंने जो है भाला फेंका था। तो आज हमने यहाँ पर अपने कौन से क्वेश्चन किए हैं? हमने यहाँ पर जो अपने 100 वाले जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम दूसरा और चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। 2024-25 में राष्ट्रीय जो महोत्सव हुए थे उनके बारे में यहीं पर और बात कर लेते हैं ना। चलिए बात करेंगे। बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव जो है आपके तेलंगाना में किया गया। अब देखो महीना छोड़ दो, है ना, महीना अक्सर नहीं आएगा, आपको स्थल याद करो। आपका महोत्सव त्योहार है जो है बोनालू उत्सव तेलंगाना में किया जाता है। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता। अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम में। सिरुलई लिली उत्सव मणिपुर में। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालु कुंभा तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, रम्माण उत्सव उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। चेईरा ओबा उत्सव मणिपुर में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख में। जात्रा उत्सव त्रिपुरा में। खोंगजोम उत्सव मणिपुर राज्य में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चापचर कुट त्योहार मिजोरम में। अटकल पुंग उत्सव केरल में। शिगमो उत्सव गोवा में। न्योकुम युलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में। सामर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में। 23वां दिव्य कला मेला बड़ौदा गुजरात में। 22वां दिव्य कला मेला इंडिया गेट नई दिल्ली में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में मनाया गया। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव इंपोर्टेंट है, नई दिल्ली में मनाया गया। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। फ्लाइंग फेस्टिवल जुंगा हिमाचल प्रदेश में इंपोर्टेंट है। गंगा उत्सव हरिद्वार में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव दिल्ली में मनाया गया। मेरा हो चौंगवा महोत्सव इम्फाल मणिपुर मनाया गया। 31वां दिव्य कला मेला जबलपुर मनाया गया। तिरुओणम त्योहार, ओणम जो है केरल में, और जाकर महोत्सव आपके लद्दाख में मनाया गया है। यहाँ पर लद्दाख में मनाया गया है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बजट 2025-26 की बात करेंगे, और बजट के बाद यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो आपके आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित भी हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। तो कुछ टॉपिक आपके, अब टॉपिक पर एक बार बात करें कौन कौन से हम टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे जो होंगे यहाँ पर बजट पर बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगी। आर्थिक सर्वेक्षण पर बात कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर चलो इन दो पर ही बात करेंगे। फिर आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी भारत के पदाधिकारी, 2025 की राष्ट्रीय नियुक्तियां, 2024 की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, 25 के निधन, नरेंद्र मोदी को प्राप्त बिंदु स्वराज की सम्मान, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं, फिर इतने टॉपिकों पर बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बना पे आने के लिए और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सके। तो वीडियो पे बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।